दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जुबली हिल्स के एक जलसे के दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक आंख है कांग्रेस पार्टी के। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एमआईएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टीज मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और बीआरएस है। इस तरीके की बात तेलंगाना के सीएम ने की है। तो इसके ऊपर सैयद शाह हुसैनी साहब ने कहा है कि एमआईएम पार्टी वाले ही आपको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ कह रहे हैं, तो ये किस तरीके का गठबंधन है, ये कहना है सैयद शाह हुसैनी साहब का। और भी मजीद उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को, और ये एमआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बहुत कुछ कहा है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। सर, पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन खास तौर पे मुसलमानों के साथ गोलमाल किया जा रहा, इसीलिए सवाल करना पड़ा। हिंदू मुसलमान कांग्रेस पार्टी के लिए दो आंखें, खासकर शेखपेट में हमारे ताकत है। मुसलमान भाई बहनों, हमको मदद देने के लिए आए। हम आपके हिस्सा आपको पहुंचाए, अजहरुद्दीन जी के नाम पे मंत्री दिए। आपने कहा कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। तो बताइए, जब कांग्रेस मुसलमानों को अपना मानती है, जब मुसलमान हुकूमत की एक आंख है, तो उस आंख पर आप एआईएमआईएम का चश्मा क्यों पिना दिए? जब शेखपेट में मुसलमान कांग्रेस की ताकत है और फिर अजहरुद्दीन साहब को भी मंत्री बना दिया गया, तो वहां पर कांग्रेस अपनी दुश्मन पार्टी एआईएमआईएम को दोस्त बना के मुसलमानों के सामने क्यों लेकर गई? तेलंगाना ऐसा सिचुएशन है, बीजेपी बीआरएस एक तरफ है, कांग्रेस सीपीआई सीपीएम एमआईएम दूसरे तरफ है। ये लड़ाई मोदी, केसीआर, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी बीच में लड़ाई है। जिसने जिसको मदद देना है उधर लकीर मार दिए। उधर वो लोग हैं, इधर हम लोग हैं। एमआईएम हमको मदद दिए तो क्यों नहीं लेते? आप बोल रही तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस एक तरफ है और कांग्रेस सीपीआई सीपीएम एआईएमआईएम दूसरी तरफ है। लेकिन आज आपकी तरफ की एआईएमआईएम खुद बोल रही कि आप खुद बीजेपी की तरफ है। तो आप खुद बताइए, यह कैसा गठबंधन है? आपकी टीम में खेलने वाला प्लेयर खुद आपके खिलाफ है। यही प्लेयर नेशनल लेवल पर भी जाकर आपकी टीम को खेलने नहीं दे रहा। तो यह किस तरीके का गठबंधन है, किस तरीके का गोलमाल है? आप बोल रहे हैं लकीर मार दिए, उधर की तरफ मोदी केसीआर है और इधर राहुल गांधी रेवंत रेड्डी है। लेकिन आप जिसका साथ ले रहे हैं वो एआईएमआईएम खुद बोल रही कि आप भी लाइन के उस तरफ है, बीजेपी के साथ है, आरएसएस के है। तेलंगाना में एआईएमआईएम खुद कांग्रेस को बीजेपी की है और आप आरएसएस के है बोलते। जुबली हिल्स इलेक्शन के दौरान आपने उन मुसलमानों को नाराज कर दिया जिसने आपको वोट देकर सीएम बनाया। नो डाउट कोई मुस्लिम एमएलए नहीं बना, लेकिन लाखों मुसलमानों ने आपका साथ दिया। तेलंगाना में करीब 45 लाख मुसलमान हैं, जिसमें एआईएमआईएम के 5 लाख से ज्यादा वोटर्स नहीं हैं। बाकी 40 लाख सेकुलर मुसलमान हैं, जिसमें से मैक्सिमम मुसलमान आपका साथ दिए। एआईएमआईएम जो कांग्रेस की नेशनल और स्टेट लेवल पर दुश्मन पार्टी है, वो आपका साथ क्यों दी और आप एआईएमआईएम का साथ क्यों लिए? नो डाउट पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो गठबंधन है वो आपका पॉलिटिकल हक है। कभी भी किसी भी पार्टी के साथ आप गठबंधन बना सकते, लेकिन यहां पर उन मुसलमानों का सवाल है जो हुकूमत की एक आंख है, जो सेकुलर मुसलमान है और कांग्रेस को अपना मानते हैं। यहां पर उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। एआईएमआईएम पार्टी तो सेल्फ क्लेम मुस्लिम लीडरशिप शो करती, जबकि तेलंगाना में उनका 3% वोट शेयर से ज्यादा का नहीं है। फिर भी तेलंगाना में एआईएमआईएम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ आग उगली। मजहबी जज्बात में लाके मुसलमानों से वादा लिया गया कि कांग्रेस को कभी वोट नहीं करना। आपके खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया, कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया। आपको टिल्लू बोले, आरएसएस का बोले, गांधी भवन को मोहन भगवत ऑपरेट कर रहे बोले,
आपको आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर तेलंगाना में सीएम बना के लाए बोले। सोनिया गांधी राहुल गांधी को चैलेंज करे, कांग्रेस के सुप्रीमो से लेके उनकी फैमिली से लेके कांग्रेस के हर लीडर को, कांग्रेस के हर वर्कर को, सबको लाके दारुसलाम की चौखट की धूल चटातों बोल के मुसलमानों के सामने खुदा की कसम खाए। हर तरफ से कांग्रेस का सफाया करके बड़ी धूम से कांग्रेस का जनाजा निकालते बोल के बोले। उसके बावजूद भी जो सेकुलर माइंडेड मुसलमान है वो एआईएमआईएम की बात नहीं माने और आपको सपोर्ट करे। और आज आप उन्हीं वफादार मुसलमानों को आपका एआईएमआईएम से गठबंधन है बोल के बता रहे हैं। तो फिर अब मुसलमान कहां जाना जो आपका साथ दिए, जो आपके लिए फाइट किए। जिस वक्त एआईएमआईएम रिलीजियस कार्ड खेल के मुसलमानों को आपके खिलाफ कर दी थी, उस वक्त जो मुसलमान आपका साथ दिए वो लोग कहां जाना। एआईएमआईएम कांग्रेस से लड़ ली, कांग्रेस को चाहने वाले मुसलमान आपके लिए एआईएमआईएम से लड़ लिए। एआईएमआईएम रिलीजियस कार्ड खेली, फिर भी मुसलमान कांग्रेस का साथ दिए, आपका साथ दिए। और आज आप खुद एआईएमआईएम से मिलकर गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो आपका जनाजा उठाने की तैयारी में आपकी खबर खोद रहे। आप उन्हीं के साथ मिलके हमारा गठबंधन है बोल के मुसलमानों को बता रहे हैं। ये उन 40 लाख मुसलमानों के साथ धोखा है जो आपके लिए हर पार्टी से लड़के आपको जिताए। एआईएमआईएम तो मुसलमानों को मजहब के नाम पे पपेट बना के शुरू से खेलती, यह सबको मालूम है। लेकिन आपको क्या हो गया? आप एआईएमआईएम के आगे इतने मजबूर कैसे हो गए? क्या मजबूरी हो गई आपकी? आप उन मुसलमानों को कैसा नाराज कर सकते जो एआईएमआईएम और दूसरे पार्टी से लड़के आपका साथ दिए? आज भी एआईएमआईएम के लीडर्स बोलते फिर रही, आपके बचपन के फ्रेंड बोलते फिर रही कि रेड्डी हो या राव, उन लोगों से कैसा काम लेना हमको मालूम है, हम इच काम ले सकते। तो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी आप पर ऐसा क्या दबाव है? वो लोग तो बोलते फिर रही कि हम हुकूमतों के पास नहीं जाते, हुकूमत खुद हमारे पास आने मजबूर है बोल रही। तो आज आपसे मुसलमान पूछना चाह रहे कि कांग्रेस हुकूमत आज इतनी मजबूर कैसे हो गई जो एआईएमआईएम का सहारा लेना पड़ा आपको? मुसलमान आपके साथ होते हुए भी आपको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप 40 लाख मुसलमानों को नाराज करके एआईएमआईएम के पीछे फिर रही? एआईएमआईएम तो यही बोल रही, आप बोल रही एआईएमआईएम आपकी मदद कर रही। एआईएमआईएम बोल रही हम किसी के पास नहीं जाते, हुकूमत खुद हमारे पास आती। तो आप एआईएमआईएम का सहारा ले रहे हैं या एआईएमआईएम आपका सहारा ले रही? यह मुसलमानों के साथ क्लियर होना जरूरी है। रही बात जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो जुबली हिल्स में करीब 1.5 लाख मुसलमान है। अगर मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, तो जुबली हिल्स के मुसलमानों के पास आपको एआईएमआईएम को भेजने की क्यों जरूरत पड़ी? एआईएमआईएम जब वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तो एआईएमआईएम आपकी दुश्मन होते हुए आपका साथ वहां पर क्यों दे रही? और आप मुसलमानों को छोड़ के एआईएमआईएम का साथ क्यों ले रहे? इससे साफ जाहिर हो रहा कि आपका गठबंधन एआईएमआईएम से है, मुसलमानों से नहीं। आप एआईएमआईएम को मुसलमान मानते और मुसलमानों को सेकुलर नहीं मानते। आप जिस तरह बता रहे कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, लेकिन आप मुसलमानों को छोड़ के कांग्रेस मतलब एआईएमआईएम और एआईएमआईएम मतलब कांग्रेस है बता रहे। याद रखिए सर, तेलंगाना में हुकूमत एआईएमआईएम के 5 लाख वोटर से नहीं बनती। हुकूमत बनाने और गिराने में तेलंगाना के 40 लाख सेकुलर मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। आप एआईएमआईएम की चक्कर में सेकुलर मुसलमानों को नाराज करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपका ही होगा। अब आप देखिए, आने वाले असेंबली इलेक्शन में फिर आपको गालियां शुरू करते, फिर सबको जूते की नोक पे रखता हूं बोलते, फिर धेलिस पे लाके धूल चटाता हूं बोलते, फिर बीजेपी के है आरएसएस के है बोलते। और आज आप जिसको अपना प्लेयर है बोल के बता रहे, वही प्लेयर आपको आने वाली असेंबली में आपकी टांग खींच के बताएगा। एक तरफ मुसलमानों से आप हाथ धो बैठेंगे, दूसरी तरफ आपका प्लेयर तो रेडी है आपकी खबर खोदने। खुदा की कसम खाए वो लोग खुद। एक बार इंदिरा गांधी क्या दारुसलाम को आकर गए थे तो 45 साल से यही सुनना पड़ा कि हम नहीं गए थे, वो लोग ही धूल चाटने दारुसलाम आए थे। आज अगर मुसलमान आपका साथ देके जुबली हिल्स की सीट जिता दिए तो फिर आने वाले और 50 साल तक यही सुनना पड़ेगा कि रेवंत रेड्डी हमसे मदद लिए थे,
इस वास्ते AIMIM जुबली हिल्स की सीट जिता के दी। आने वाले 50 साल तक कांग्रेस को नीचा दिखाएंगे और कांग्रेसियों पर एहसान जताएंगे। देख लीजिए आप, आज जुबली हिल्स में मुसलमान आपको अपना मानकर वोट देंगे तो पूरा क्रेडिट मुसलमानों के नाम पे AIMIM ले जाएगी। आप AIMIM को फूल मिठाई खिलाएंगे, वो लोग आपको माय डियर फ्रेंड बोल के गले लगाएंगे, लेकिन जो मुसलमान आपको वोट देंगे वो फिर से आप दोनों के बीच धोखा खाएंगे।